सास संगत जी, दासी एक नए विचार लेकर आई है। दासी विचार शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में धन निरंकार जी ना लिखना भूलें और वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। सास संगत जी, अगर आपको भूख लगती है तो सास संगत जी, क्या आप थोड़ा सा ही खाना खा लें तो क्या आपकी भूख मिट सकती है? तो सास संगत जी, आप विचारों को पूरा नहीं सुनेंगे तो क्या समझ में आएगा? तो सास संगत जी, आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सास संगत जी, आज अनोखे प्यार के बारे में दासी विचार लेकर के आई है। सास संगत जी, आजकल लोगों को पता ही नहीं होता कि प्यार होता क्या है, यानी प्यार की परिभाषा ही नहीं पता। हम साथियों, बच्चों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों की हाँ में हाँ यूं ही आसानी से मिला देते हैं, चाहे उनकी बातें बिल्कुल गलत ही क्यों ना हो। सास संगत जी, हाँ में हाँ मिलाने को प्यार का नाम तो हम बिल्कुल नहीं दे सकते। इसका मतलब सीधे साधे ये है कि उनकी गलत भावनाओं को हम अपना रहे हैं। सास संगत जी, वास्तविक प्यार तो वो है प्यार कहलाता है जो हम सभी को सही रास्ता दिखाएं, सही रास्ते पर चलने का मार्ग बतलाएं, सही शिक्षा दें जिससे उनका सही मार्गदर्शन हो और कुछ बनने से पहले वे एक अच्छे चरित्रवान, सूझवान, दूरदर्शी और कुशल इंसान बन पाएँ और राष्ट्र का नाम रोशन करें। सास संगत जी, एक बच्चा होता है तो उसके माता पिता उसकी गलतियों पर पर्दा डालकर उसे पूरी तरह से हैवान बना देते हैं। सास संगत जी, क्या यह प्यार कहलाएगा? नहीं सास संगत जी, अगर हम उस बच्चे को गलतियों को उसे ऐसे ढंग से दिखाएं कि वह गलतियां करना भी छोड़ दे और उसे एहसास भी नहीं हो कि हमने उसमें कमियां निकाली हैं, तो सास संगत जी, बच्चा सही रास्ते पर चलकर एक नेक इंसान भी बनेगा। इसके अतिरिक्त एक सेवादार, समाज सुधारक और मेहमानों की इज्जत देने वाला मानव बन जाएगा और यही सही मायने में सच्चा प्यार कहलाएगा। सास संगत जी, सतगुरु हमें यही प्यार सिखा रहे हैं और हम तो प्यार की परिभाषा गलत समझ कर बैठे हैं। सास संगत जी, हम बच्चे को सही दिशा तो दें तो नहीं पाते और बच्चा गलतियां करता है तो हम कहते हैं माहौल ख़राब है या इसकी संगत ख़राब है। सास संगत जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसी माहौल में हम नई दिशा देकर उसे सुधार सकते हैं। सास संगत जी, एक विद्यालय होता है, उसमें हज़ारों विद्यार्थी पढ़ते हैं। उसी विद्यालय में एक बच्चा टॉपर भी होता है और उसी विद्यालय में कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। तो सास संगत जी, इसमें तो हम विद्यालय को दोष देते हैं तो ये बिल्कुल गलत है और ना ही हम किसी टीचर को दोष दे सकते हैं। वह तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं, कितना हमने गुरु की सिखलाई को ग्रहण किया है, वो उसी पर निर्भर करता है। सास संगत जी, राम राज्य में भी कुछ ऐसा ही था। लंका में सभी राक्षसी थे और लंका में राम भक्त विभीषण भी निवास करता था। लंका में निवास करने का कोई दोष नहीं है, दोष तो सिर्फ हमारे कर्मों में है, हमारी सिखलाई में है। सद्गुरु तो हमें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं लेकिन हम उसे ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं। हम आपस में मिलजुल कर रह ही नहीं पा रहे हैं। हमारे सद्गुरु तो संसार भर में प्यार अमन का संदेश फैला रहे हैं लेकिन हमने अपने मन में नफरत पाल रखी है, मेरा तेरा में उलझे हुए हैं। सास संगत जी, एक बार दो बच्चों में बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ और दोनों की माँ वहाँ पहुँच गई। एक बच्चा था जिसकी गलती से झगड़ा हुआ था, उसी की माँ दूसरे बच्चे को डांटे जा रही थी, यहाँ तक कि उसके माँ बाप को भी बुरा भला कहा, उसने काफ़ी झगड़ा किया और वह यह भी खूब अच्छी तरह से जानती थी कि वह मेरे बच्चे की गलती है, पर मानने को तैयार नहीं थी। और इसके विपरीत दूसरे बच्चे की माँ, वो अपने बच्चे को ही डांट रही थी, उसके बच्चे की गलती भी नहीं थी क्योंकि उसे झगड़ा नहीं बढ़ाना था। सास संगत जी, पहले बच्चे की माँ को इतने पर संतुष्टि नहीं मिली तो झगड़ा इतना बढ़ गया
की बात थाने फिर कोर्ट में पहुंची और अंत में निष्कर्ष इतना ही निकला कि दोनों माँ को फैसला करना पड़ा। साथ संगत जी, दासी का यही उद्देश्य है कि प्यार की परिभाषा को